girls with their nails done now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप बहुत अच्छा दिन गया होगा। आज के दिन 17,500 का लेवल टूटा और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और एनालिसिस वीडियो में जैसे ही कहा था 17,500 की इमीडिएट सपोर्ट होगा, ये ब्रीच होता है तो कहीं ना हम 17,250 तक जाते हुए दिखेंगे। और 17,250 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो ये गिरावट हमें गैप फिलिंग के सेंस में अच्छा खासा टिप लगा के देगी। 17,100 तक के लेवल्स बोले थे, सारे के सारे अचीव होते हुए देखे। बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल को क्या हो सकता है। तो जिस तरह से क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 17,200 के लेवल पे, तो ये 17,200 कल के दिन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है मॉर्निंग में। तो कहीं ना कहीं 17,200 रुपए के ऊपर अगर आधे घंटे सस्टेन कर जाते हैं तो ये तेजी 17,300 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। एक तरह से रिकवरी के, एक तरह से शॉर्ट कवरिंग के फेस में हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है टुवर्ड 17,300। 17,300 रुपए के ऊपर निकल जाए तभी कोई रिकवरी आ सकती है। उस हिसाब से कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट 17,400 और 17,500 का लेवल बन के आ सकता है। बट इस हफ्ते कहीं ना कहीं 17,500 का लेवल एक इमीडिएट एक बड़े रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बात करूं मैं यहाँ पे सपोर्ट की, तो जैसे मैंने पहले बताया 17,000 का लेवल, जैसे कि एनालिसिस वीडियो में कहा था कि ये लेवल एक तरह से एक आने वाले हफ्ते के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक जोन की तरह काम करेगा। तो क्योंकि 17,000 का ही लेवल कल के दिन के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के सपोर्ट की तरह का एक्ट करने वाला है। तो अगर 17,200 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है, फिसलता है, तो यहां से 17,150 के लेवल से बेचा जा सकता है। तो निफ्टी को 17,150 के नीचे बेचिए 17,000 तक के टारगेट्स के लिए। मुझे लगता है जो बाउंस देखने को मिलेगा 17,000 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। बट अगर ब्रीच हो जाता है, जो हमारे पेंडिंग गैप्स पड़े हुए हैं जो कि दिसंबर के सेशन के हैं, जो कि 17,600 17,700 की रेंज में है, वो फिल होते हुए दिखेंगे। तो 17,000 का लेवल टूटने का वेट करो अगर कोई और गिरावट प्ले करनी है तो। बाकी इंट्राडे के हिसाब से 17,200 का लेवल टूटता है, डाउनसाइड की तरफ जाते हैं तो 17,150 के लेवल से बेचा जा सकता है 17,000 के लेवल्स के लिए। बाकी तेजी करनी है तो मुझे लगता है 17,200 रुपए के ऊपर होल्ड करने की जरूरत है। बाकी तेजी इंट्राडे में 17,300 17,350 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, बट कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 17,300, इमीडिएट सपोर्ट कहां रहेगा 17,200। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आज के दिन इतनी भी तेजी से गिरने वाला नहीं था। कहीं ना कहीं पीएसयू सेक्टर्स ने बहुत अच्छी खासी मदद की, कहीं ना कहीं एसबीआई ने मदद की, रिजल्ट बेहतर थे। बट कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। जैसे मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में कहा था, कहीं ना कहीं जो एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा 38,500 का लेवल। अगर ये ब्रीच हो जाता है टेक्निकली 38,480 के लेवल से हम बेच सकते हैं। और ये गिरावट देखने को भी मिली और ये गिरावट हमें 38,000 के लेवल्स को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं 37,800 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं डिप लगा करके हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा डाउन मूव हमें देखने को मिला। क्लोजिंग भी 38,000 के नीचे देखने को मिल रही है, बाजार बियरिश है। कल के दिन 38,000 का लेवल ही एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो पुट राइटर्स भी 38,000 के लेवल्स पे बैठे हुए हैं। तो आधे घंटे अगर हम होल्ड कर जाते हैं और कहीं ना कहीं 38,250 के ऊपर सस्टेन कर जाएं, देन वी कैन गो फॉर बाय। फर्स्ट टारगेट विल बी 38,500 एंड 38,500 के ऊपर निकल जाए तो पोजीशंस को कैरी करिए टुवर्ड 38,750। तो सेकंड टारगेट जो रहेगा सीधे सीधे 38,750 का रहेगा। बाकी डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी के केस में, तो कहीं ना कहीं कल के दिन जैसे मैंने बताया कि 38,000 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है अगर हम आधे घंटे अगर 38,000 के नीचे ही बने रहे तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से मुझे जो सेल करके चलना चाहिए वो आज के जो लोस पे ही सेल करके चलना चाहिए। जो आज के जो लोस बने थे वो 37,800 के लेवल पे बने थे। तो 37,800 का लेवल अगर टूट जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट उसी हिसाब से कहीं ना कहीं 37,700 के आसपास और सेकंड टारगेट जो आपका होगा वो 37,500 का होगा, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है 38,000 के बाद। जो 38,000 के बाद जो पुटराइटर्स आते हैं वो सीधे सीधे 37,500 के लेवल्स पे ही आते हैं। तो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से समझते हैं। बाकी बाजार में अगर बियरिशनेस बढ़ती है, निफ्टी 17,000 के नीचे फिसलता है, तो उस हिसाब से कहीं बैंक निफ्टी भी 37,000 की तरफ ड्रैग होता हुआ दिख सकता है। तो बाजार में थोड़ी सी कमजोरी है और मैं बैंक निफ्टी को 17,500 के नीचे और बैंक निफ्टी को 38,000 के नीचे कमजोर ही मानता हूं। तो कहीं ना कहीं तेजी दिखानी है निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो उस हिसाब से 38,500 और निफ्टी को कहीं ना कहीं 17,300 रुपए की रेंज में आना ही होगा टू गिव एनी रिकवरी। ऑलराइट, लेट्स गो टू अप स्टॉक्स। तो अप स्टॉक्स में चलते हैं, वहां पे हम ऑप्शन चेन देखते हैं। तो निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो यहाँ पे जो पुटराइटर्स का जो कनेक्शन है, जो सबसे ज्यादा जो पुटराइटर्स बैठे हैं वो इस समय 17,000 के लेवल से बैठे हैं। तो जैसे मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में कहा था कि 17,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो यहाँ पे जितने पुटराइटर्स होंगे वो अनवाइंड करके जाते हुए देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। लगभग 1 लाख अनवाइंड करके गए और सारे के सारे शिफ्ट होते हुए दिखे 17,000 के लेवल्स पे और 17,200 के लेवल्स पे। तो कहने के 17,200 के लेवल्स पे इमीडिएट सपोर्ट अब बना हुआ है, 27 लाख का हुआ है। जैसे मैंने बोला कल के दिन इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा 17,200 का ही रहेगा।
तो यहाँ पे 27 लाख कवाई है। अगर 17,200 रुपए के नीचे अगर निफ्टी फिसल जाती है तो आप देख सकते हो जो पोट्रेटस का जो जोन आता है वो 17,000 के लेवल्स पे आता है। तो कहने के निफ्टी 17,000 तक फिसलता हुआ दिख सकता है। बाकी अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो अगर कल के दिन अगर 17,200 का सपोर्ट ले लेती है तो उस हिसाब से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो सीधे सीधे 17,300 के लेवल पे रहेगा, जहाँ पे 34 लाख का वही बना हुआ है कॉल साइड पे। बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ऊपरी लेवल से हर जगह कॉलेटस अच्छी खासी पोजीशन बना के बैठे हैं, अच्छे खासे ग्रिप पे लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है दबाव कल के दिन बाजार झेल सकता है या बाजार रेंज बाउंड बिहेव कर सकता है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कहने कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाजार कल के दिन थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव कर सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी बैंक निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो कहने कि 38,000 का लेवल कल के दिन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर बैंक निफ्टी अगर 38,000 के ऊपर सपोर्ट ले ले, होल्ड कर जाए आधे घंटे, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करे, देन 38,000 विल एक्ट लाइक सपोर्ट। ऑलराइट, तो यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है और कहीं ना कहीं जितने भी कॉलेटर्स 38,000 के लेवल से बैठे हैं वो अनवाइंड करते हुए दिखेंगे, शिफ्ट होते हुए दिखेंगे 38,500 के लेवल्स पे, और कहीं ना कहीं बीच में कोई ज्यादा बैरियर बन के सामने नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तेजी बैंक निफ्टी बन सकती है अबव 38,000। ऑलराइट, बाकी डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो अगर निफ्टी अगर 38,000 के नीचे ही सस्टेन करती है, उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाती है, 38,000 का लेवल नहीं काट पाती, तो उस हिसाब से कहने की जो डाउनसाइड मिलेगा मुझे कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल पे मिलेगा, जहां पे इस समय 10,80,000 का वाई बना हुआ है। तो कहने की 37,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो ये गिरावट 37,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल अभी भी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन उतनी ज्यादा निगेटिव नहीं दिखती है जितनी निफ्टी की दिखती है। ऑलराइट, लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो मैं ग्लोबल इंडिसेस की बात करूं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मनी कंट्रोल मैंने ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा, और नेस्डैक कहीं ना कहीं आज कल की गिरावट के बाद थोड़ा सा रिकवरी में आया है। बात करूं यूरोप बाजारों की तो यूरोप बाजार भी कहीं ना कहीं तेजी में ही देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके से इतने बड़े दबाव के बाद कहीं ना कहीं नीचे लेवल से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा कहीं ना कहीं एशियन बाजार को भी हो रहा है, खासकर एसजीएक्स निफ्टी को, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को 17,200 रुपए के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट मेरा यही मानना है कल के दिन कहीं ना कहीं बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो मैंने यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एक तरीके से रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और जो डिप भी लगा दी एसजीएक्स निफ्टी ने वो कहीं ना कहीं 17,150 के लगा दी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद डबल बॉटम फॉर्मेशन बना करके अब 17,200 के लेवल्स के ऊपर अब होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो 17,200 रुपए के ऊपर निकल जाता है, 17,270 रुपए के ऊपर कल के दिन निकल दिखता है, तो हो सकता है थोड़ा बाजार तेजी के साथ खुले। बाकी मेरा मानना यही है कल के दिन बाजार ज्यादा फ्लैट ट्रेड कर सकता है। बात करूं मैं डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स भी कोई खास ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा, कहने की जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो 35,100 का लेवल फेस कर रहा है। तो 35,100 का लेवल अगर निकल जाता है, 35,100 का लेवल काट दे तो एक अच्छी तेजी डाउ जोन्स पे भी बन सकती है। तो इमीडिएट हर्डल 35,100 पे, तो अगर निकल गया तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बॉटम आउट होकर के अच्छी खासी रिकवरी मुझे देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में, बट कहीं ना कहीं अब फिर से कहीं ना कहीं नीचे जोन में जाके फंस चुका है। बात करें यहाँ पे नेस्डैक की तो नेस्डैक भी नीचे लेवल से थोड़ा सा रिकवर होकर निकला है, कहीं कि 14,160 रुपए के ऊपर निकल गया, और जो गैप यहाँ पे देखने को मिला है इसको फिल करने में आने वाले दिनों में या कल के ही दिन में या आज ओवरनाइट थोड़ा सा अप मूव दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आज के दिन रिकवरी का फेज स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन हमारे बाजारों में कल के दिन देखने को मिल सकता है एक फ्लैट ओपनिंग के साथ। मैं कोई ज्यादा बड़ी गैप ओपनिंग भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, हो सकता है 17,250 के आसपास बैंक निफ्टी खुले, ऑलराइट, बट कहीं ना कहीं 17,300 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। मैं यही सलाह देना चाहूंगा, अगर कल को कोई भी तेजी के साथ बाजार खुलता है, गैप अप मिलता है, तो 17,300 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। मुझे लगता है वहीं से दोबारा बेच के चलना चाहिए निफ्टी को, इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, एंड ऑल्सो 17,200 का लेवल टूटा तो ये गिरावट हमें 17,100 17,000 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो मेरा रुझान बियरिश की तरफ ही है और कहीं ना कहीं उछाल पे बेचने का है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना। टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है वहाँ पे अपडेट होती रहती है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। With their nails done now. Girls with their